नाबालिग बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, लेकिन फरमाया गया कि बच्चा समझदार हो तो उसको रोज़ा रखवाने की आदत डलवाई जाए, क्योंकि रोज़े नमाज का ताल्लुक़ आदत से भी है। जो बचपन से आदी हो जाते हैं उन्हें ये चीज़ भारी नहीं पड़ती। औरतों के ऊपर, बीमार के ऊपर रोज़ा, बीमारों के लिए भी बहुत ज़्यादा बीमार हो तो उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। कुरान शरीफ फरमाया गया मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो, ऐसा बीमार कि रोज़ा रखने से ये सही से पता हो कि बीमारी बढ़ेगी, बढ़ सकती है, अपने तजर्बे से या किसी माहिर मुस्लिम हकीम डॉक्टर के बताने से या अपने तजर्बे से ये इल्म हो कि इस बीमारी में रोज़ा ख़तरनाक है, मोहलिक है, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रोज़े को माफ़ कर दिया, जो उसका करम है। तो फरमाया गया मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो बहुत ज़्यादा बीमार हो या सफ़र शरई में हो, मुसाफिर हो, तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि वो रोज़ा क़ज़ा कर ले और उतनी गिनती आगे दिनों में पूरी कर ले। और फिर फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन। और तुम में वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल न रखते हों, यानी आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं है कि क़ज़ा करें। क़ज़ा भी तो वही करेगा जो आगे सही होगा। अब ऐसा बीमार, ऐसा बूढ़ा आदमी कि उसकी अब उम्मीद ही नहीं है कि वो उठ सकेगा, सही होगा, तो उसके लिए फरमाया गया फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन। एक मिस्कीन को, एक मोहताज को दोनों टाइम का खाना खिला दे या दे दे, एक रोज़े के बदले में। एक मिस्कीन की दोनों टाइम की जो खुराक जो है, ये वही है जो जितना सदका फितर निकलता है एक आदमी का। 2 किलो 45 ग्राम गेहूं नई तौल के हिसाब से ये एक दिन की दोनों टाइम की खुराक मानी गई है। एक रोज़े के बदले में इतना किसी मिस्कीन को दे दे। और मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ कि आजकल मोहताज मिस्कीन वगैरह नहीं मिल पाते, ना मिले ऐसे लोग, तो मदरसों के तलबा वगैरह को भी दे दिए जाएं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हक अदा हो जाएगा। वैसे मिल जाते हैं, अब भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं आस पास में, तो एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों टाइम का खाना खिला दे या दे दे। उसमें ये मसला भी है कि फिदिया दे दिया और उसके बाद वो अगर ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। और इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि ऐसा मोहताज कि रोज़ा रखने पर कादिर भी न हो और आगे सही होने की उम्मीद भी न हो और उसके पास देने के लिए फिदिया भी ना हो, बहुत गरीब हो, तो ऐसे इंसान पर रोज़ा बिल्कुल माफ़ रखा गया है। समझा? 3 शर्तों के साथ है ये। पहली शर्त, रोज़ा रखने की उसमें ताकत ना हो, बीमार हो बहुत ज़्यादा। दूसरी शर्त, आगे सही होने की उम्मीद ना हो। तीसरी शर्त, देने के लिए फिदिया ना हो। तो उसके लिए हुक्म है कि वो रोज़ा बिल्कुल छोड़ सकता है। हमारे आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मसले को लिखते हुए फरमाते, ऐसा शख्स अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता रहे, माफ़ी मांगता रहे। औरतों के ऊपर एक मखसूस अय्याम जो होते हैं हर महीने, उन दिनों में रोज़े क़ज़ा करने की इजाज़त दी गई।
نماز بھی روزہ بھی. لیکن نماز قضا ہوگی، نماز بعد میں نہیں پڑھی جائے گی، بالکل معاف ہے. روزے کی قضا رکھنا ہوگی. ان حالت میں نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی. لیکن بعد میں نماز تو بالکل معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہوگی، لیکن روزہ جو ہے اس کی قضا بعد میں رکھنا ہوگی. ایک بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے عورتوں کے اندر، وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو بتائیں، پرچار کریں. کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس کو چلہ کہتے ہیں عورتوں کا، اس میں عموماً عورتیں 40 دن تک نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزے رکھتی ہیں. یہ غلط ہے، جہالت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، جب تک وہ خون آئے گا تبھی تک روزہ نماز معاف ہے. وہ 1 دن میں ختم ہو جائے، 2 دن میں آنا بند ہو جائے، 10-20 دن تک آئے، 40 دن تک نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، یہ غلط ہے. اگر خون بند ہو گیا تو جب تک خون آئے گا تبھی تک روزے اور نماز اس کے اوپر سے اٹھا لیے گئے ہیں. وہ ہر حال میں چلہ کرتی ہیں، چاہے 2 دن خون آئے، چاہے 4 دن آئے، چاہے 8 دن آئے، چاہے بالکل نہ آئے. یہ بہت جہالت ہے، گناہگار ہوں گی بہت. چلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 40 دن کے بعد بھی اگر ان کو خون آیا تو 40 دن تک ہی وہ نماز روزے قضا کریں گی. 40 دن کے بعد کا خون بیماری کا خون مانا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. بس نہیں سمجھے آپ لوگ؟ مطلب 40 دن کے بعد بھی اگر آیا تب ہے 40 کا مسئلہ کہ 40 تک نماز روزے قضا کرے، اور 40 کے بعد میں نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. اگر خون آتا ہے، آئے، وضو کرے، نماز پڑھے. اور پہلے اس سے اگر خون رک جاتا ہے تو اسی وقت سے نماز نہا کر کے نماز روزے ادا کرے گی. یہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ 40 دن تک چھٹی کر لیتی ہیں چاہے کتنے ہی دن خون آئے. اللہ تعالیٰ اس جہالت سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کے روزے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مہینے میں اپنی رحمتوں کی بارشوں میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.